और फिर से फ्लेयर बीट्स का यूज़ कर देता है। लेकिन फिर ज़ेराओरा उस अटैक को डॉज कर लेता है और इलेक्ट्रो बॉल को यूज़ कर देता है, जिससे चार्जार्ड और डैमेज हो जाता है। लेकिन अब ऐश हारना नहीं चाहता था और अपने चार्जार्ड को जी मैक्स फ्यूजन मेगा इवॉल्व कर देता है, जिसे देखकर हेक्टर भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन अब हेक्टर भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगाता है और ज़ेराओरा को डिस्चार्ज यूज़ करने बोलता है। लेकिन अब चार्जार्ड जिस फॉर्म में था उस पर किसी भी अटैक का कोई भी इस्तेमाल नहीं हो पा रहा था। तभी चार्जार्ड को ऐश ओवरहीट यूज़ करने बोलता है, जिससे ज़ेराओरा बच जाता है और फिर से प्लाज्मा फिस्ट यूज़ कर देता है। लेकिन फिर ऐश बोलता है, हेक्टर अब यहीं तुमने गलती कर दी। फिर जैसे ही ज़ेराओरा ऐश के चार्जार्ड के ऊपर हमला करने ही वाला होता है कि तभी ऐश चार्जार्ड को जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का यूज़ करने बोल देता है, जिससे ज़ेराओरा वहीं गिर जाता है। चार्जार्ड की हीट इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हेक्टर और ऐश भी उसे सहन नहीं कर पा रहे थे। फिर हम देखते हैं कि ज़ेराओरा बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में था, लेकिन तभी चार्जार्ड अपनी हीट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था और वो फिर से जी मैक्स फ्यूजन ब्लास्ट का यूज़ कर देता है ज़ेराओरा के ऊपर, जिससे ज़ेराओरा वहीं हार जाता है। लेकिन फिर चार्जार्ड भी नीचे आ जाता है और नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। लेकिन चार्जार्ड भी अब पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। फिर चार्जार्ड नॉर्मल फॉर्म में आता है और चार्जार्ड को ऐश रिटर्न बुला लेता है। फिर हेक्टर अपने सेकंड पोकेमॉन ज़ोरैक को भेजता है। फिर ऐश भी अपना सेकंड पोकेमॉन चूज़ करने ही वाला होता है कि तभी पिकाचू स्टेडियम में कूद जाता है और फिर ऐश और पिकाचू दोनों मिलकर बैटल में आते हैं। तभी ऐश अपने पिकाचू को क्विक अटैक का यूज़ करने बोलता है और ज़ोरैक के पीछे पहुंच जाता है। तभी ज़ोरैक मेगा पंच का यूज़ कर देता है, जिससे पिकाचू दूर गिर जाता है। लेकिन फिर से पिकाचू खड़ा होता है और पिकाचू आयरन टेल का यूज़ कर देता है, जिससे बचकर ज़ोरैक काउंटर का यूज़ कर देता है। लेकिन पिकाचू फिर से खड़ा होता है और इलेक्ट्रो वेब का यूज़ कर देता है, जिससे ज़ोरैक जाल में फंस जाता है। और फिर पिकाचू थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है, जिससे ज़ोरैक को ज़्यादा कुछ नहीं होता और ज़ोरैक एक्स्ट्रा सेंसरी का यूज़ कर देता है, जिससे पिकाचू बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। लेकिन पिकाचू फिर से खड़ा होता है और ऐश पिकाचू का जी मूव यूज़ कर देता है, जिसे देखकर हेक्टर फिर से चौंक जाता है और फिर हेक्टर ज़ोरैक को काउंटर यूज़ करने बोलता है। लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि ऐश के पिकाचू का जी मूव कभी पेश नहीं जाता और जी मूव सीधा ज़ोरैक को लग जाता है और ज़ोरैक नीचे गिर जाता है। लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है ज़ोरैक और उसके बाद कॉपी कैट मूव का यूज़ कर देता है और ज़ोरैक हेक्टर की पार्टी में से जो पोकेमॉन था ज़ेराओरा उसमें ट्रांसफॉर्म हो जाता है और पिकाचू पे मेगा पंच का यूज़ कर देता है। ऐश को इस बैटल से उसके और ग्लैडियन के बीच की बैटल याद आती है। फिर ऐश पिकाचू को ज़ोरैक के सर पे पहुंच जाने बोलता है। फिर पिकाचू ज़ोरैक को पकड़ लेता है और थंडरबोल्ट का यूज़ कर देता है, लेकिन उससे ज़ोरैक को कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और ज़ोरैक फिर से ऐश को पिकाचू को पकड़कर एक्स्ट्रा सेंसरी यूज़ कर देता है, जिससे पिकाचू और भी ज़्यादा घायल हो जाता है। फिर पिकाचू अब अपनी पूरी पावर लगा के खड़ा होता है। तभी पिकाचू को कुछ होने लगता है और पिकाचू जगेंटा मैक्स हो जाता है। अब ऐश भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर ऐश बोलता है, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है पिकाचू। और उसके बाद ऐश पिकाचू को जी मैक्स वोल्ट क्रैश का यूज़ करने बोल देता है, जो कि सीधा ज़ोरैक को लग जाता है और ज़ोरैक नॉर्मल फॉर्म में आकर वहीं पे हार जाता है। पिकाचू भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था और पिकाचू भी नॉर्मल फॉर्म में आकर नीचे गिर जाता है और हार जाता है। अब ये मैच में दोनों ही पोकेमॉन हार गए थे, इसलिए ये मैच टाई हो गई थी। फिर अब हेक्टर बोलता है, जो ट्रेनर पहले आया था ऐश, तुम उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हो, जिसने मेरे 2 पावरफुल पोकेमॉन को हरा दिया। तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो ऐश। ऐश बोलता है, हेक्टर आप भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और अगर आज पिकाचू मेरा सही टाइम पे जगेंटा मैक्स नहीं होता तो ये मैच में हार जाता। फिर अब बैटल्स वापस से कंटिन्यू होती है और ऐश अपने फाइनल पोकेमॉन ग्रेनिंजा को बुला लेता है और हेक्टर अपने लेजेंडरी बीस्ट ज़ेक्रोम को बुला लेता है। फिर अब दोनों ही पोकेमॉन स्टेडियम में आते हैं। फिर ऐश ग्रेनिंजा को डबल टीम यूज़ करने बोलता है, जहाँ ज़ेक्रोम फिर स्प्लैश कैनन का यूज़ कर देता है। ग्रेनिंजा को हिट स्प्लैश कैनन का यूज़ कर देता है और ग्रेनिंजा को हिट कर देता है। लेकिन फिर ऐश का ग्रेनिंजा खड़ा होता है और एरियस का यूज़ कर देता है, लेकिन ज़ेक्रोम उससे बच जाता है और आउटरीच का यूज़ कर देता है। अब हमारा ग्रेनिंजा तो है प्रो, लेकिन फिर ग्रेनिंजा अपनी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी का यूज़ करता है और आउटरीच से बच जाता है और वाटर शोरिकेन का यूज़ कर देता है, जिससे ज़ेक्रोम भी थोड़ा डैमेज हो जाता है। और फिर ऐश ग्रेनिंजा को नाइट स्लैश यूज़ करने बोलता है, लेकिन ज़ेक्रोम भी थेरा लेजेंडरी पोकेमॉन, वो उससे बचकर वाइल्ड चार्ज मूव का यूज़ कर देता है, जिससे ग्रेनिंजा बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है, क्योंकि इसमें टाइप एडवांटेज हमारे ज़ेक्रोम के पास था। लेकिन फिर ऐश बोलता है, अब बहुत हुआ और वो ग्रेनिंजा के साथ बॉन्ड फॉर्म में आ जाता है और हेक्टर ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और उसके बाद फिर हेक्टर भी अपनी पावर लगाने लगता है और ज़ेक्रोम को फिर से फ्लैश कैनन का यूज़ करने बोलता है। लेकिन अब ग्रेनिंजा बॉन्ड फॉर्म में था। ग्रेनिंजा अपनी फ्यूचरिस्टिक एबिलिटी से ज़ेक्रोम के अटैक से बचता रहता है
और उसके बाद एडिलिस का यूज़ कर देता है, जिससे ज़ेक्रोम प्रॉब्लम में फंस जाता है। फिर ऐश बोलता है ग्रेनिंजा अब अपनी पूरी पावर लगाते हैं, और फिर ऐश और ग्रेनिंजा मिलकर जाइंट वाटर शोरिकेन का यूज़ कर देते हैं। और लेकिन उससे बचने के लिए ज़ेक्रोम आउटरीच का फिर से यूज़ करने लगता है, लेकिन वाटर शोरिकेन उसको लग जाता है और ज़ेक्रोम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। लेकिन ज़ेक्रोम फिर से खड़ा होता है और अपनी पूरी पावर से एक फ्लैश कैनन का यूज़ कर देता है। क्योंकि ग्रेनिंजा भी बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था, इसलिए ग्रेनिंजा फ्लैश कैनन को सहन नहीं कर पाता और हार जाता है, और इस वजह से ऐश भी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाता है। उसके बाद ऐश बोलता है अब मैं ये बैटल नहीं हार सकता। ऐश बिल्कुल भी हार नहीं मानता और उसके बाद अपने चार्जार्ड को बाहर भेज देता है। चार्जार्ड भी काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। अब हेक्टर बोलता है ऐश चलो इसे एक अटैक में ख़त्म करते हैं, और उसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को ओवरहीट का यूज़ करने बोल देता है, जिस पर हेक्टर ज़ेक्रोम को फ्लैश कैनन का यूज़ करने बोलता है। दोनों के अटैक टकराते हैं और एक बहुत ही बड़ा सा ब्लास्ट होता है, जिसके बाद धुआं हटता है और हम देखते हैं कि ज़ेक्रोम जीत चुका था यह मैच और चार्जार्ड नीचे गिरा हुआ था। इस अटैक से ऐश का चार्जार्ड बहुत ही ज़्यादा घायल हो गया था, लेकिन ऐश के चार्जार्ड ने ज़ेक्रोम पे भी बहुत अच्छी टक्कर दी थी। उसके बाद ऐश चार्जार्ड के पास जाता है और उसे पोकेबॉल में वापस बुला लेता है। उसके बाद ये सब देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेक्टर आता है और ऐश को बोलता है ऐश तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुमने मुझे बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी और तुमने तो मेरे 2 पोकेमॉन्स को भी हरा ही दिया था, साथ ही साथ तुम मेरे तीसरे यानी कि ज़ेक्रोम को भी हराने ही वाले थे, लेकिन वो तो मेरा लक था कि मैं तुमसे जीत गया। लेकिन ऐश बोलता है इसका क्या फ़ायदा, मैं तो हार गया ना, और मैं अब तुमसे ट्रेनिंग भी नहीं ले पाऊँगा और मैं अपने डैड को भी नहीं हरा पाऊँगा। उसके बाद हेक्टर बोलता है कौन, तुम्हारे डैड का क्या नाम है ऐश? उसके बाद ऐश बोलता है मेरे डैड का नाम एडम कैचम है। ये सुनते ही हेक्टर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है, और फिर हेक्टर ऐश को उठाता है और बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बोलता है ऐश क्या ऐश तुम्हारे डैड का नाम एडम कैचम है? ऐश बोलता है हाँ मेरे डैड का नाम यही है। हेक्टर बोलता है ऐश क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? ऐश बोलता है हाँ आप इस पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे पावरफुल मास्टर हो। तो बोलता है ऐश उससे पहले मैं तुम्हारा डैड का डैड हूँ। ऐश बोलता है क्या, ये नहीं हो सकता, आप मेरे ग्रैंडपा हो, मैंने अपनी पूरी लाइफ में अपने ग्रैंडपा को कभी नहीं देखा। हेक्टर बोलता है ऐश ये बहुत लंबी कहानी है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, लेकिन आज मैं तुम्हें यहाँ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। वैसे तो मैंने जब तुम्हारा बॉन्ड इवोल्यूशन ग्रेनिंजा देखा तभी मैं समझ गया था यहाँ कुछ तो अलग बात है। फिर ऐश भी रोता हुआ अपने ग्रैंडपा के गले लग जाता है, और ऐश के ग्रैंडपा यानी कि हेक्टर भी उसके गले लग जाते हैं, और उसके बाद दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। उसके बाद हेक्टर बोलता है ऐश तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम अपने डैड की पावर लेवल को भी क्रॉस कर चुके हो, तुमने मेरे 2 स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को हराया है, और इसीलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, और इस ट्रेनिंग के अंदर मैं तुम्हें तुम्हारे डैड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाऊंगा ऐश। फिर ये बात सुनते ही ऐश भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और ऐश और अपने ग्रैंडपा से उनके रेक्वाज़ा के बारे में पूछता है।